अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतुलियाबरी चैनल। आज मैं आपके नावल एक इसका नाम है खामोश दिल और इसको शुरू करते हैं। वो अपने कमरे में बैठी थी, इसके मोबाइल पर रिंग बजी, शाज़र कॉलिंग लिखा हुआ था। वो फ़ोन नहीं सुनना चाहती थी लेकिन वो मजबूर थी अपने दिल के हाथों जिस पर इस दुश्मन जहाँ की हुकूमत थी। हेलो शाज़र, कैसे हैं आप? इसने बुझे हुए दिल से पूछा था। मैं ठीक हूँ और तुमसे बात करने के लिए नहीं फ़ोन किया। मैंने अम्मी को किया है फ़ोन दे। इसके लहजे से इसकी नफ़रत झलक रही थी। वो बेबस सी सिर्फ ये सोच सकी थी कि ये इसकी गलती की सज़ा है 2 साल पहले। ओए तुम यहाँ, हम गरीबों के घर। शाज़र नीचे आया तो हानिया को देखकर बहुत खुश हुआ। मिस्टर शाज़र, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस नॉट योर पुअर हाउस, ओके। हाँ, अंग्रेज़ मर गए थे, तुम्हें छोड़ गए थे। शाज़र ने इसकी इंग्लिश सुनकर दोनों कानों पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर शाह, ये महल जैसा घर अगर गरीबों का होना हुआ ना तो वो भी हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। आई बात समझ? हानि ने इसको हंसते हुए देखकर कहा, अच्छा वैसे ये मिस्टर शाह क्यों लगा रखा है? अभी तक गुस्सा हो? शाह ने इसकी नाराज़गी देखते हुए कहा, मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली? दादी इससे कह दें ये बात ना करे मुझसे। शुमाइला बेगम मुस्कुराते हुए दोनों की लड़ाई सुन रही थी। बेटा ऐसे नहीं करते। शाहजर को काम था इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जा सका भाई, शुमाइला बेगम ने प्यार से कहा। शुमाइला बेगम और अहमद साहब के 2 बेटे और एक बेटी थी। शुमाइला बेगम ने अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत दी थी। जब इनके बच्चे बड़े हुए तो इनके बड़े बेटे ज़फ़र की शादी इनके ख़ानदान की लड़की सानिया से हुई, जिनसे इन्हें एक बेटा और 2 बेटियां मुशारफ, मिनार और हानिया। और इसके बाद इनके दूसरे बेटे ताहिर की शादी इनकी पसंद आफिया से हुई, जिससे इन्हें 2 बेटे थे, शाज़र और शामिर। फिर इनकी बेटी रिदा, जिसकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन अली से हुई। इनके एक बेटा और एक बेटी थी। अरमान और ज़ूबिया अहमद साहब अपने फ़र्ज़ अदा करके दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। वो जाने ही लगी थी कि अचानक शाहज़र इसके सामने आ खड़ा हुआ। यार रुको तो, कहाँ जा रही हो? ओए पागल बंदर, मेरा मूड ख़राब है, हटो सामने से। हानि ने इसके पास से निकलने की कोशिश की। ना, मेरी बोलने वाली चिड़िया, वैसे सही नाम रखा है तुम्हारा। चिड़िया गुस्से में बिल्कुल ऐसी लगती हो। शाह, हानि ने गुस्से से देखा और फिर क्या पूरा घर एक बार फिर दोनों की हंसी मजाक और कहकों से गूंज उठा। लेकिन कुछ खुशियाँ वक्ती होती हैं और इनकी नज़र लगते देर नहीं लगती। हानिया घर में सबकी लाडली थी और सबसे छोटी होने की वजह से ज़फ़र साहब के दिल के बहुत करीब थी। आज इतवार था और शाज़र और हानिया ने सब कज़न्स के साथ बाहर खाने का प्लान किया। सब हानिया के घर पर थे और इसका इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक हानिया के कमरे से चीखों की आवाज़ आई। सब इसके कमरे में गए तो हानि बेड पर खड़ी ज़ोर से चीख रही थी। मुशारफ इसके पास है तो हानि इसके पीछे चुप गई। हानि बताओ क्या हुआ है? मुशारफ ने परेशानी से कहा। कॉकरोच, हानि ने डरते हुए कहा। मुशारफ को दिल किया कि कोई चीज़ अपने सर पर दे मारे, लेकिन पीछे खड़ा शाज़र अपनी हंसी नहीं रोक सकता था। इसने ज़ोरदार कहका लगाया जिसके जवाब में हानि ने ज़ोर से तकिया फेंका जिसे शाज़र ने पकड़ लिया। यार क्या हो गया? बच्चे की जान लोगी? ये कह के शाज़र और मुशारफ हानि को लेकर बाहर आके जहाँ सब परेशान थे। क्या हुआ हानि, सब ठीक है? मनाल ने टेंशन में पूछा। हाँ मनाहिल, हानि ठीक है, बस इसको कॉकरोच फोबिया है, वही अटैक हुआ था अंदर। शाहज़र ने फ़ौरन जवाब दिया और हानिया का दिल किया कि कोई चीज़ इसके सर पर दे मारे। आज का दिन बहुत अच्छा था सबके साथ। हानिया ने बहुत इंजॉय किया। वो अभी फ्रेश होने जा ही रही थी कि इसके मोबाइल पर मैसेज ऐसे देखा तो शाहज़र का मैसेज था। मज़ा आया ये पढ़कर हानिया बेड पर बैठ गई। हाँ, बहुत ज़हन फ्रेश है या नहीं, या फिर से चुड़ैल बनना है? नहीं, बक किंग तुम्हारे सामने मैं कैसे बोल सकती हूँ? हानिया भी फिर एक नंबर की ढीठ थी। अच्छा हानि, बात सुनो। शाहज़र ने इससे मतवज्जो किया। हाँ बोलो। कल सर शफीक आ रहे हैं घर तो तमाम तैयारी साथ करेंगे। जैसे ही हानि ने इसका नाम पढ़ा इसके हाथ साकिन हो गए, जैसे इनमें कोई हरकत ना हो। खौफ और माजी दोनों अपनी जगह ले चुके थे। वो मोबाइल बेड पर रखकर आईने के सामने आ खड़े हुए। इसे अपने जिस्म से अजीब सी उलझन सी होने लगी। वो खुद को मारना चाहती थी, चीखना चाहती थी, वो बेबस थी। वो एक ऐसे राज को अपने अंदर लिए चलती थी जो इसको अज़ियत देता था। इसके कानों में आवाज़ गूंजने लगी, हानि बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अगर किसी को कुछ बताओगी तो तुम पर ही इल्ज़ाम लगेंगे। इसने दोनों हाथों अपने कानों पर रख लिए ताकि इन आवाज़ों से निजात हासिल कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले कि वो कुछ गलत करती, इसने नींद की गोलियां खा ली और रात के तीसरे पहर इसे नींद ने आन घेरा। आनी उठो मेरी जान, मम्मा का प्यारा सा बच्चा, क्या हुआ है? प्लीज़ उठो। वो एक अनजान सी जगह पर खड़ी थी जहाँ अंधेरा था और खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज़ें इसके इर्द गिर्द सुनाई दे रही थी। वो भागना चाहती थी लेकिन इसके पाँव इसका साथ नहीं दे रहे थे। वो चीखना चाहती थी मगर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। आज इसे हॉस्पिटल में दूसरा दिन था। इसका नर्वस ब्रेकडाउन होते थे बजा था। सब बहुत परेशान थे, सबकी लाडली थी, सब परेशान थे कि इसकी ये हालत कैसे हुई। सानिया बेगम इसके पास बैठी थी, मुसलसल अपनी बेटी के लिए दुआ गो थी कि ज़फ़र साहब अंदर आए। क्या हो गया मेरी बच्ची को? ज़फ़र
इसको तो कोई टेंशन नहीं थी, खुशी खुशी आई थी। सानिया बेगम ने कहा, हाँ बाबा की जान, हानी बाबा की जान, आपकी आवाज़ सुने बगैर बाबा नहीं रह सकते। आप बाबा की बात भी नहीं मानोगी, उठ जाओ प्लीज़। ज़फ़र साहब हिम्मत हार चुके थे, हिम्मत करें भाई। भाभी आप दोनों ने ही मनाइल और मुशारफ को हिम्मत देनी है। ताहिर साहब ने कहा, मैं क्या करूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया आज ऐसे खामोश लेटी है, मैं कैसे हिम्मत रखूं। ज़फ़र साहब ने कहा। सुबह जब मनाइल हानि को उठाने आई तो उसको बेहोश देखकर इसने सबको आवाज़ें देकर बुलाया और मुशारफ और ज़फ़र साहब इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। मुशारफ ने इसे रास्ते में शाज़र को कॉल कर दी थी। वो होश में आई तो सब इसके पास से। शाज़र इन 2 दिनों में सो नहीं सका था। इसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि इस रात हुआ क्या था, हानिया क्या हुआ था आपको। डॉक्टर आयशा जो इसकी दोस्त भी थी और सब जानती भी थी, लेकिन इसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि आखिर अचानक क्या हुआ। कुछ नहीं, बस अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। हानि बाप मुश्किल बोल पाई, अच्छा तुम आराम करो अब, और मुशारफ दोनों मेरे साथ आओ। डॉक्टर आयशा ने इशारा कर दी, बाहर चली गई। वो दोनों आगे पीछे इनके पीछे थे। देखो इसका ख्याल रखना, तुम दोनों इसके लिए बेहतरीन दोस्तों, इसलिए कहा है तुम दोनों को, बस इसको अकेला नहीं रहने देना और मनाइल से कहना कि इसके साथ रहे। ओके, वो ठीक हो जाएगी। इन दोनों ने जवाब में सर हिलाया और वो कर भी क्या सकते थे। हाँ, ये बहुत मुश्किल से वापस पहले जैसी हुई थी। सर शफीक का आना कैंसिल हो गया था, वो अब नहीं आ रहे थे, जिस पर हानिया ने शुक्र का सांस लिया था। अस्सलाम वालेकुम शाह ने ज़ोर से कहा। सबने सलाम का जवाब दिया। क्या हाल है शाहज़र, आज बहुत खुश लग रहे हो, खैर है। मनाइल ने इसके चेहरे की हंसी देखी तो पूछा, जी जी, वो दरअसल भाई की आज तरक्की हो गई है। हाँ, शाह मीर ने फ़ौरन कहा। है क्या मतलब, क्या हुआ। मुशारफ ने इसके गले में हाथ डालते हुए कहा, हाँ बताता हूँ क्या है। मैं हानि के ठीक होने पर खुश हूँ। आज डॉक्टर आयशा से बात हुई थी, वो बता रही थी कि हानि की रिपोर्ट नॉर्मल है। वाकई शुक्र है अल्लाह का। सब ये सुनकर खुश थे। मुझे तो लगा कि आज सुबह आपका बोनस लगने वाला था, ये इसकी खुशी है। शामी ने आंखें घूरकर शाज़र को देखा। जी नहीं, बहुत दिमाग नहीं चलता तेरा। शाज़र ने इसके सर पर चित लगाई। क्या बात हो रही है भाई। हानिया नीचे आई तो सबको देखकर खुश हुई। आओ हानि, अभी शामिर कुछ बताने वाला है, बताओ शामिर। हाँ, वो आज सुबह शामिर कहने वाला था कि शाज़र ने से घूरा जो हानिया ने देख लिया। ओह केकड़े कहीं के, ज़्यादा आंखें ना दिखाओ, इस बेचारे को डरा रहे हो। हमें पता है कि बहुत खौफनाक शक्ल है तुम्हारी, और तुम जल्दी बताओ ना। हानिया ने एक वक्त में शाहज़र और शामिर की क्लास लगाई। हानि, बता रहा हूँ ना, सुनो। आज सुबह बाबा ने भाई से शादी की बात की और कहा है कि अगर भाई को कोई पसंद है तो बता दे, वरना मामा ढूंढ लेंगे अपनी बहू। शामिर ने एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। मुशर्रफ ने ये सुनते ही शाहज़र को पकड़ लिया जो भागने के मौके ढूंढ रहा था। हानिया के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो नज़रअंदाज कर गई। बस फिर क्या, सब ने इसे बहुत छेड़ा, लेकिन इन सब में शामिर की नज़र अचानक जैसे मनारे पर आकर रुकी। इसका हंसता हुआ चेहरा इसे जाने क्यों बहुत प्यारा लग रहा था, जो हानि ने महसूस किया। लेकिन अभी वो शाहज़र को तंग करने का मौका कैसे गंवा सकती थी। शाह कौन बेचारी तुम्हें मिलेगी, तुम तो अपने काम से सुकून नहीं, तुमको तो अपने काम से सुकून नहीं। हानि ने मौका देखते ही कहा, ओह अच्छा मैडम, मुझे तो मिल जाएगी, तुम अपनी फ़िक्र करो। शाह ने चढ़ते हुए कहा। वैसे शामिर, मेरे पास तेरे लिए एक लड़की है। अब इस बार मुशारफ बोला। सबने हैरानी से मुशारफ को देखा। एक खूबसूरत मुर्गी। मुशारफ, शाह ने शौक से अंदाज में कहा, और मुशारफ के पीछे भागा और मुशारफ मौका देखते ही भाग गया। और वहाँ हाल में सबकी हंसी नहीं रुकी। फिर सबने साथ खाना खाकर अपने घर को चल दिए। शामिर घर आए तो आफिया बेगम इसका इंतजार कर रही थी। शामिर रुको, वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आफिया बेगम की आवाज़ से मुड़ा, वो हाल में खड़ी थी। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम, इसने इसके गले में हाथ डालते हुए कहा। हानि कैसी है अब, उन्होंने परेशानी से पूछा। जी मामा, अब वो ठीक है। शामिर इनकी परेशानी समझ सकता था। मामा एक बात पूछूं, सच बताएंगी। शामिर इनके चेहरे की तरफ गौर से देखता हुआ बोला, हाँ मेरी जान, सब पूछ लेना, लेकिन पहले खाना खा लो। फिर वो दोनों किचन की तरफ बढ़ गए। हानि रात को अकेले अपने कमरे में बैठी अपने माजी को याद कर रही थी। एक आंसू उसकी आंखों से निकला। इसने सोचा, लोग उस्ताद नाम के लफ्ज़ पर यकीन रखकर अपने बच्चों को उनके पास भेजते हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। इनको मकाफ़ात अमल से डर नहीं लगता, या अल्लाह जी आपने ये दुनिया बनाई है और आपकी बनाई हुई चीज़ पर तस्वरा करने वाली मैं कौन होती हूँ। लेकिन अल्लाह, यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शैतान के बहकावे में ज़रूर आते हैं, वो साथ और रूहानी तरबियत करते हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो इस पाक से ख़ताब के पीछे साम जैसे होते हैं। काश मामा, काश बाबा, आपने मेरी बात सुनी होती, ये ना कहा होता कि पढ़ाई से बचने का बहाना है। काश इस वक्त मुशारफ तुम बड़े हुए होते। काश मनाल तुम जैसे अब मेरी हिफाजत करती हो, काश इस वक्त से करती तो आज मुझे इतनी इज़्ज़त ना होती। वो बेख्तियार रोदी से सब कुछ अपनी माजी के आगे ख़त्म होता नज़र आ रहा था। वो डरती थी कि जो इसके साथ बचपन में हुआ वो कहीं इसके लिए मौत ना बन जाए। इसने अपनी डायरी
खोली और लिखना शुरू किया। सुनमई रात में चांद के उजाले हैं, सूरतें मासूम और दिल के काले हैं। मामा वो खाना खाते हुए रुका। बोलो। आफिया बेगम इसको पानी डालकर दे रही थी कि अचानक शामिर बोला, आप हानि को शाजर भाई के लिए पसंद करती हैं ना? शामिर ने बेसाख्ता अपनी बात कह दी। हाँ जी, लेकिन शाजर के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। डरती हूँ कि अगर कहीं इसके दिल में कोई और हुआ और मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दूँ तो मैं अपने बेटों को जानती हूँ वो अपनी ख्वाहिश मुझ पर कुर्बान कर देंगे। लेकिन पता है मैं नहीं चाहती कि मैं इन लोगों जैसी बन जाऊँ जो अपनी ख्वाहिशात के आगे अपनी औलाद की ख्वाहिश तबाह कर दे। और फिर हानि की भी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, इन दोनों को फैसला करने का हक है। आफिया बेगम ने जिस अंदाज में ये सब कहा, शामिर को इनकी आंखों में अपने बच्चों की मोहब्बत साफ दिखाई दी। मामा, यू नो यू आर द बेस्ट मॉम इन द होल वर्ल्ड। आई लव यू यू एंड शाजर भाई आल्सो लव यू। शामिर ने के गले लगते हुए कहा, यस आई नो माई सन। और पता है अगर शाह ने सुबह तक बता दिया अपनी पसंद तो ठीक, वरना हमारी पसंद का इजहार करेंगे। आज शाह को ये कह दिया है मैंने, आफिया बेगम ने बहुत प्यार से कहा। फिर दोनों अपने कमरे में चले गए। शाहज़र अपनी बालकनी में बैठा हानि के बारे में सोच रहा था और जो डॉक्टर आयशा ने इसे कहा इससे बहुत परेशान था। मिस्टर शाह बात सुने। वो हानि की मेडिसिन लेकर निकला ही था कि डॉक्टर आयशा ने इसे आवाज़ दी। यस डॉक्टर बोलिए। शाह इसकी आवाज़ पर मुड़ा और इसके पास आकर कहा, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए। डॉक्टर आयशा ने कहा, जी मैं सुन रहा हूँ, कहिए। शाह परेशान सी हालत में इसको देख रहा था। बोली, डॉक्टर आपकी खामोशी सही नहीं लग रही, कहीं हानि को कुछ? जब वो कुछ नहीं बोली तो शाह परेशान हो गया। देखो मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक दोस्त भी हूँ। हानि मुझे बहुत अजीज़ है। मैं जो बात कहूँगी गौर से सुनना, पूरी बात तो नहीं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ हानि को अकेला मत छोड़ना। वो बहुत कुछ अकेले सह सकती है लेकिन बताती नहीं। आशा ने बहुत ध्यान से शाह को समझाया क्योंकि इन दिनों इसने शाह को जिस कैफियत से गुजरते देखा, हानि के लिए परेशान होते देखा, इससे वो शाह के दिल की कैफियत जान गई थी। बस शाह खुद इस नए सास से बेखबर था। देखो शाह हानि से वादा किया है कि किसी को नहीं बताऊंगी, बस इतना कहूँगी कि इस मासूम को इसे सबसे बचा लो, इसके ऐसे दोस्त बन जाओ कि इसका यकीन जीत सको, और जब तुम पर इसे यकीन हो जाए तो वो खुद ही तुम्हें सच बता देगी। ये कहकर डॉक्टर आयशा वहाँ से चली गई, लेकिन शाह को बेचैन कर गई। अक्सर जोड़ियों को मिलाने के लिए तकदीर कोई ना कोई तदबीर निकाल लेती है, और फिर जिन जोड़ियों को अल्लाह बनाता है इनको मिलाता भी वही है। बेशक इसके हुक्म के आगे किसी की नहीं चलती। या अल्लाह मेरी मदद फरमाए। हानि ने तो कभी किसी को बुरा नहीं माना, मैं कैसे इसको बचा सकता हूँ और किसी से बचाना है? या अल्लाह आपके हुक्म के बगैर मैं कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि मर्द मजबूत होते हैं, लेकिन इन्हें कौन समझाए कि अक्सर अपनों को खतरे में देखकर जब वो खुद बेबस हो जाते हैं तो अल्लाह के आगे झुकता है, इसलिए दुनिया के सामने उदास रहता है। आज ये जज्बात कहाँ से आ गए? शाहज़र वो नमाज में हाथ उठाए दुआ कर रहा था और अपने अल्लाह से मदद का तलबगार था कि अचानक एक आवाज़ पर चूका, और आवाज़ शायद इसकी अपने जज्बात की थी। वो नज़रें अपनी हथेली पर जमाए जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। बोलो शाहज़र, वो कान सी गुड़िया तुम्हें इतनी अजीज़ क्यों लग रही है, जिसे जैसे आवाज़ इसके कानों की समाज से टकराती वैसे वैसे वो नज़रें झुकाता कि अचानक इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। शाह बच्चे मामा आ जाए अंदर, आफिया बेगम ने कहा। इसने फ़ौरन खुद को नॉर्मल किया और खड़ा हो गया, जयनमाज़ लपेट कर बेड पर रखी। जी अम्मी आइए, शाह ने कहा, और आफिया बेगम अंदर आ गई। शाह बच्चे चाय पी लो और फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। ओके, आफिया बेगम ने कहा। ओके मामा, शाह ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। आफिया बेगम जाने लगी कि अचानक मुड़ी। शाह, बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। आफिया बेगम ने कहा, जी मामा कहिए, मैं सुन रहा हूँ। शाह, कोई परेशानी? तुम्हें परेशान लग रहे हो? आफिया बेगम ने परेशानी में कहा, नहीं मामा ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है। शाह ने बहाना बनाया, अच्छा नीचे आओ, तुम्हारी तेल से मालिश कर दूं, सुकून आ जाएगा। आफिया बेगम जानती थी कि वो परेशान है, इसलिए इसने हानि की बात नहीं की। वो आफिया बेगम के जाने के बाद उठा, फ्रेश होकर नीचे आ। सब लोग में बैठे बातें कर रहे थे। गुड मॉर्निंग मामा एंड बाबा। गुड मॉर्निंग मीर शाह। सबने इसका जवाब दिया। शाह भाई, आपको कोई लड़की पसंद है क्या? मीर शाह ने फ़ौरन कहा, लड़की नहीं, मैं काम करने जाता हूँ, लड़कियाँ देखने या पसंद करने नहीं। और मामा बाबा अभी शादी क्यों करनी है आप दोनों ने? मेरी शाह ने इन दोनों को देखते हुए कहा, क्यों ना, हम अब अपने फ़र्ज़ को अदा करना चाहते हैं। आई बात समझ बेटा जी, आफिया बेगम ने कहा। शाह ने खामोशी से नाश्ता की, जिसे आफिया बेगम ने नोट की, जबकि मीर शाह ने कसम उठाई हुई थी कि चुप ना होने की। मामा वैसे आप भाई की कर रही हैं तो मैं क्या कह रहा था कि मेरा भी कुछ सोच लें। मीर शाह ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा, अच्छा मेरा बच्चा, अब शादी की उम्र होगी तुम्हारी? आफिया बेगम ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? अब क्या मुझे आपने 24-25 साल तक की उम्र में बैठा कर रखना है? मीशा ने हैरानी से कहा, बेटा ये तो बताओ, अगर तुमसे किसी लड़की की शादी करवा दी तो उस बेचारी का क्या बनेगा? आफिया बेगम ने कहा। मामा, शामिर को लगा कि इसे 440 वोट का झटका लगा हो। भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं भाई? शामिर के जोर से शाहज़र को अचानक नजरें चुरा गया।
हाँ हाँ कुछ कहा तुमने? शाह ने कहा। क्या मतलब? मैं इतनी देर से यहाँ बेमानी तोता बोल रहा हूँ। मीशा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है। और हाँ, तुम तोता कब बने? भालू हो तुम। शाहजर ने से तंग किया। मामा देखा आपने भाई को कैसे कर रहे हैं। शाह मीर ने आफिया बेगम से कहा, भाई मेरी मामा ने मुझे बचपन से देखा, बल्कि पैदा होने के बाद सबसे पहले देखा था। अच्छा चलो आप दोनों चुप हो जाओ। शाहजर बाहर जाने लगा तो आफिया बेगम से आवाज़ दी, जी अम्मी। शाह ने कहा, मुझे बात करनी है तुमसे। आफिया बेगम ने कहा, जी बोले। शाह खामोशी से उनकी बात सुन रहा था। शाह, मैंने कल तुमसे एक बात की थी, मैं सीधा पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? आफिया बेगम ने कहा, नहीं मामा मुझे कोई पसंद मुझे नहीं मामा, मुझे नहीं पसंद कोई। वो कहते कहते रुक गया। मामा आप चाहती हैं ना मैं शादी कर? शाहजहां ने इनके हाथ पर हाथ रखा। तो मेरे बेटे को कौन पसंद है? आफिया बेगम ने इसके चेहरे की हंसी देखकर खुश थी हानि। शाह ने फौरन कहा, क्या वाकई? आफिया बेगम को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही हो, जैसे उन्होंने गलत सुना हो। मामा मैं अंदर आ सकती हूँ? हानि ने सोचा था क्या जो मामा बाबा से बात करके रहेगी, कि इसलिए वो दोपहर के खाने के बाद इनके कमरे में आई। मामा बाबा मुझे आप दोनों से बात करनी है और मुझे यकीन है कि आप दोनों मना नहीं करेंगे। हानि इन दोनों के सामने बैठ गई। हाँ हाँ बोलो। जफ़र साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा मुझे लगता है कि मीशा मनाइल को पसंद करता है। हानि ने खुशी से ये बात बताई। वो तो ठीक है हानि, लेकिन तुम जानती हो क्या बात कर रही हो? सानिया बेगम ने कहा, क्यों मामा, मीशा में कैसी बुराई? हानि ने कहा, नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन ये शादी ब्याह का मामला कोई खेल तो नहीं, और शादी में हम मनाल की मर्ज़ी को आगे रखेंगे। मनाल की तरफ से तो हाँ थी, तभी आई ना आपके पास। हानि इससे पहले कुछ बोलती कि ज़फ़र साहब के फ़ोन की घंटी बजी। मोहब्बत में अगर कोई झूठ बोले तो मोहब्बत टूट जाती है, मोहब्बत टूट जाती है। मोहब्बत में अदाकारी नहीं चलती, मोहब्बत में रियाकारी नहीं चलती। मोहब्बत सच्चे जज्बों से बना अनमोल होती है। मोहब्बत ज़िंदगी में फ़कत एक बार होती है। मोहब्बत कांच की मानद, मोहब्बत आँच की मानद की जूं वक़्त गुज़रे तो हर पल तेज़ होती है, सुलगती आग की मानद। मोहब्बत राग की मानद के इसके सुनने वालों पर अजब मदहोशी छाती है। मोहब्बत झिलमिलाती है चमकते चाँद की मानद। मोहब्बत एक मूरत है, मोहब्बत खूबसूरत है। ये मूरत सबको भाती है कि सजदे कराती है। मोहब्बत रील की मानिंद के अनजाने मोहब्बत रेल की मानिंद है कि अनजाने मुसाफिर इसकी हर पल राह तकते हैं। ये बस एक बार आती है, अगर ये छूट जाए तो मुसाफिर सो करते हैं, मुसाफिर रो करते हैं। मोहब्बत जो की मानी जिसे एक बार लग जाए वो सब कुछ भूल जाता है। मोहब्बत दीवार से लिपटी एक बेल की मानी जो सीधा सदा बढ़ती ही जाती है। मोहब्बत खुशबू की मानी जो हर सू फैल जाती है। मोहब्बत का गुनगुनाती है सुरीले गीत की मानी किसी के नरम होठों से, ये जब लफ्ज़ों की सूरत में निकलती है तमन्ना फिर मचलती है। मोहब्बत राख होती है, मोहब्बत पाक होती है, मोहब्बत मासूम सा सच है। क्या वाकई भाई? शाहजर अभी बात ही कर रहा था कि शामी ने अंदर आते हुए इसकी बात सुन ली और इसकी खुशी की इंतहा ना रही। इसका मतलब है आपकी शादी हो भाई, आपकी शादी पर आपका ये भाई फुल एंजॉय करेगा, क्योंकि अब आपकी शादी होगी। इसका मतलब अब मैं भी कुंवारा नहीं रहूँगा। आपको पता है कि भाई जैसे आपने मना किया ना, मुझे लगा ले भई मीर शाह तू कुंवारा ही मरेगा। इसने एक ही सांस में सब कह डाला और खुशी से इसके पाँव ज़मीन पर नहीं रुक रहे थे। इसकी आखिरी बात पर शाहजर को हंसी आ गई। वैसे मामा मैं सोच रहा था कि अभी मेरी जस्ट रिंग सेरेमनी करवा दें, शादी 3 साल बाद। शाहजर ने आफिया बेगम को आंख मारी। भाई शाह मीर ने मासूमी से कहा, हाँ हाँ ना मेरे भाई, तेरी दुल्हन अपने साथ लाऊंगा। दोनों भाई एक साथ बारात लेकर जाएंगे। शाहजहां ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या मतलब? क्या शामिर को भी कोई पसंद है? मुझे लगा ये मासूम बोला बच्चा है, अभी मेरा इतना बड़ा कब हुआ है? आफिया बेगम ने हंसते हुए कहा, मामा मैं आपका बेटा हूँ, बेटी नहीं, जो आप इतनी हैरान हो रही हैं। शामिर ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बेटा, और वो जो मामा का पल्लू पकड़ता है अभी भी वो? शाह ने इसकी गर्दन पर हाथ रखा, भाई वो तो मामा बेटा मोहब्बत है, आपको क्या पता? आप सारा दिन अपनी बेगम के पास होते हैं। शामिर ने आफिया बेगम के गले में हाथ रखते हुए कहा, क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? मेरी कौन सी बेगम? शाहजहां ने हैरान होते हुए कहा, आपका ऑफिस मामा बाबा भी कहते हैं हमारा सपूत अभी अपनी बेगम को छोड़कर नहीं आता। शामिर के मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर आफिया बेगम का हंसकर बुरा हाल था। वो दिल ही दिल में अपने बच्चों की हंसी की सलामती की दुआएं कर रही थी। अच्छा ये तो बताओ, इस शहजादे को कौन सी शहजादी पसंद आ गई? आफिया बेगम ने कहा, मामा शहजादी नहीं हूर। शामिर एक अदा से बोला, ओए बस पुत्र, धीमे धीमे चलो, गाड़ी की रफ्तार तेज़ है। शाहजहां ने इसे छेड़ते हुए कहा, मनाइल मामा, हमारे शाह मीर के दिल पर मनाल ने कब्जा किया है। शाहजहां ने कहा, क्या वाकई? आफिया बेगम बहुत खुश थी। उन्होंने पहले शुक्राने के नौफल अदा किए और फिर ताहिर साहब को कॉल की और फिर सानिया बेगम को कॉल मिलाई। हानि से बात के दौरान सानिया बेगम ने कॉल अटेंड की तो आफिया बेगम ने जो सुना इस पर हैरान भी थी और खुश भी। अस्सलाम वालेकुम सानी, कैसी हो? आफिया बेगम ने कहा, मैं ठीक, आप सुना? और सानिया बेगम ने कहा, अच्छा सुनो, आज रात का डिनर हम तुम्हारे घर करेंगे, और हाँ, एक आज तुम्हारी 2 अनमोल चीज़ें मांगने आ रही हूँ, मेरी झोली भर देना। आफिया बेगम की आवाज़ में जो खुशी और चाहत थी वो देखकर सानिया बेगम हैरान थी। जी ज़रूर, आप जब चाहो आ जाओ, सानिया बेगम ने खुशी से कहा और फ़ोन रख दिया। वो हानि को देख रही थी और रोना चाहती थी लेकिन खामोश थी। हानि अपने कमरे में जाओ, मनाल और शामिर के लिए शाम को बात करते हैं, अभी तैयारी करो।
अच्छे से कपड़े पहनो और मनाल से भी कहो कि रेडी हो जाए, आज शाम को ताहिर भाई और इनकी फैमिली डिनर पर आ रहे हैं। सच ओके मामा, ये कहकर हानि रूम से चली गई, लेकिन जफ़र साहब हैरानी से देखते रह गए। क्या बात है सानी, तुम रो रही हो? उन्होंने सानी बेगम की आंखों में आंसू देखे तो पूछा। जफ़र, बेटियां वाकई अमानत होती हैं किसी और की, और हमारे आंगन में चंद दिनों की मेहमान होती हैं और फिर चिड़िया बनकर उड़ जाती हैं। मेरी भी 2 नन्ही चिड़ियां आज चली जाएंगी। सानी बेगम ने कहा, क्या बात है बताइए। जफ़र साहब समझ गए थे, लेकिन फिर भी पूछा। जफ़र, जानते हैं ताहिर भाई और आफ़ी क्यों आ रहे हैं? सानी बेगम ने कहा, क्यों? हमारी 2 नन्ही चिड़िया को मांगने, अपने आंगन की खुशियाँ मांगने। वो मेरा घर की खुशियाँ लेने आ रही हैं। सानी बेगम ने कहा, सानी बात सुनो, इधर देखो। तुम जानती हो माँ बाप का किरदार और अखलाक बेटियों को आगे आने वाले घर में इज्जत बख्शता है। तुम्हें पता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने बच्चों का रिश्ता करके, इनकी शादी करके अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको कभी अच्छा रिश्ता नहीं मिलता। हम खुश नसीब हैं कि जहाँ लोगों एक बेटी का करने के लिए भी परेशान है, वहाँ हमारी दोनों बेटियाँ के लिए लोग हाथ खोले खड़े हैं। और पता है, इसमें सबसे बड़ा किरदार तुम्हारा है। तुमने मुझे संवारा, इस घर की खुशियाँ बख्शी, और बेटियों का माँ का किरदार देकर लेने आ रहे हैं। दिल मजबूत करो मिसेस जफ़र, एक नहीं 2 बेटियां देनी है। जफ़र साहब ने इन्हें इस अंदाज से समझाया कि वो कुछ देर रोकर चुप हो गई। अच्छा, अब मैं जाकर शाम की तैयारी करती हूँ, सानी बेगम ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। बेशक हर दौर में मर्द मजबूर रहा है और अल्लाह ने इसीलिए बहुत से फ़ैसलों में इसको इख्तियार बख्शा है। जैसे कि तलाक औरतों को इतना मजबूत बनाया है, जैसे कि तलाक औरत को इतना मजबूत बनाया है कि वो नस्ल संवार सके, और मर्द को इतना मजबूत बनाया है कि वो सही फ़ैसला कर सके। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम ढूंढते हैं अपने रिश्तों को? सुनो जाना, कभी ऐसा नहीं होता। तुम्हारे और मेरे जाने से कुछ नहीं होता कि सब रिश्ते, सभी बंधन पहले से कहीं रखे हैं। वो सारे आने वाले पल जो आखिर बीत जाते हैं, हम जो हमसे जीत जाते हैं, वो सब पहले से रखे हैं। समझ कर सोच कर सभी रिश्ते, सारे पल, सभी मौसम। मोहब्बत भी तो लम्हा है, मोहब्बत भी तो मौसम है। ये किसके दिल पर उतरेगा, कहाँ पर खिलेगा, कौन सी कली में महकेगा, न जाने कौन सा दिल इसके रंगों में फना होगा, न जाने कौन इस लम्हे को पाते ही घनी तारीख गलियों की मुसाफत से रहा होगा। वजाहत हम नहीं करते, मोहब्बत हम नहीं करते कि ये जादूगरनी है जो हमको ढूंढ लेती है, हमें पहचान लेती है किसी मसरूफ़ कमरे में पड़ी बेकार चीज़ों से। ये हमको छीन लेती है, वह हमारी उंगलियों के नाखून में सांस लेती है कभी जब ज़ख्म खिलता है बस। और दफ्तरों की भीड़ में भी ये हमारे साथ रहती है, हमारे साथ चलती है। लोगों की धूप में चुपचाप जलती हीना की खुशबू में उतरती है। वो ब्लू पैंट कोट और वाइट शर्ट के साथ बहुत प्यारा लग रहा था। इसने आंखें बंद की तो हानि का चेहरा इसके सामने आ गया। इसके लबों पर बेसाख्ता गज़ल निकली। हानि, बेशक मैंने कभी तुम्हें गलत नज़र से नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी हिफाजत है मैं इस तरह ही कर सकता हूँ। तुम बहुत अजीज़ हो सबको, लेकिन मिस हानि, अब तुम्हारी लाइफ शाज़ा से जुड़ने वाली है, सो अब तुम्हारे लाड मैं उठाऊँगा। वो इसके बारे में सोचता हुआ जाने खुद से कितनी बातें करने में मगन था कि अचानक इसके मोबाइल की घंटी बजी। जिसे मोबाइल स्क्रीन पर देखा तो हानि कॉलिंग लिखा हुआ था। ओह, काफ़ी मोहब्बत होगी हमारे दरमियान, यकीनन, शाह ने ये कहते हुए एक ज़ोरदार कहका लगाया और कॉल अटेंड की। हेलो, हाँ बोलो हानि, शाह ने कहा। तुम मिस्टर बदतमीज़ पागल लंबे खंबे कहीं के, हानि ने बेसाता ऐसे बहुत से लफ्ज़ों से नवाज दिया। ओ रुको, इतने खूबसूरत लकाब से नवाजने का मकसद जान सकता हूँ? शाह ने अनजान बनते हुए कहा। ओके, तो ऐसे रहो जैसे कुछ नहीं जानते। शाह मीर और मनाल की बात करने को कहा था, चाची से कर दी और बताया भी नहीं, दगाबाज कहीं के, हानि ने इसको डांटते हुए कहा। और इसे याद दिलवाया कि रात को हानि ने शाह से कॉल पर ये बात की थी कि और आफी बेगम को मनाने के लिए कहा था। अच्छा, तुम इसलिए कह रही थी ये सब? शाह ने हंसते हुए कहा। हाँ, क्यों, तुम्हें क्या लगा? हानि ने दाएं आईब्रो उठाते हुए कहा। और कुछ नहीं। अच्छा हाँ सुनो, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, अच्छा सा तैयार होना शाम को। शाह ने इसे इतला दी। मिस्टर शाह, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि हानि को सजने की ज़रूरत नहीं। हानि ने अपने चेहरे को आईने में देखते हुए कहा। वो वाकई किसी मसनूई खूबसूरती की मोहताज नहीं थी। इसके घुंघराले बाल जो ऊपर से सीधे और नीचे से कर्ल थे, रंग दूध जैसा सफ़ेद, खूबसूरत, हल्की बुरी आंखें। शाह के दिल में न जाने कुछ एहसास सा हुआ। ओ हेलो शाह, ठीक हो? यहाँ गए? हानि ने हंसते हुए कहा। अभी तो ठीक हूँ, लेकिन बाद में कोई एक्सीडेंट हो तो हड्डियाँ टूट भी सकती हैं। एनी प्रॉब्लम मिसेस आई मीन्स मिस हानि, शाह ने कहा। हाँ हाँ, वैसे भी शैतान इतनी जल्दी दुनिया से कहाँ जाती है? हानि को इसकी बात पर एक पल गुस्सा है, लेकिन मजाक में उड़ा गई। अच्छा, अल्लाह हाफिज़, मुझे काम है कुछ। शाह ने कहा, फ़ोन कट कर दिया। हानि को आज वो बहुत अजीब लगा, जो कभी ऐसे नहीं कहता था, आज कैसे कह गया। इसने फिर असर की अजान सुनी, नमाज़ पढ़ने चली गई। शाह मीर बहुत खुश था कि इसने भी शाहज़र की तरह ब्लू पैंट पर वाइट शर्ट पहनी हुई थी, बस ऊपर ब्लू जैकेट थी। इसने फ़ोन में मनाल की फ़ोटो थी जो इसने चुपके से ली थी। सो मिस मनाल, मिसेस शाह मीर बनने के लिए तैयार हो जाओ, शाह मीर ने कहा। और शाहज़र, शाह मीर, चलो बच्चों, आफिया बेगम ने कहा। आइए, दोनों की एक साथ आवाज़ आई। मामा यार, ये बच्चों
क्या होता है, आर यू सीरियस? भाई और मैं बच्चे हैं, शामिर ने कहा, जिस पर सब हंसते। नहीं और तो क्या बूढ़े हो? ताहिर साहब ने ऐसे अंदाज में शामिर की एक्टिंग की कि आफिया बेगम का हंसकर बुरा हाल था। अच्छा चलें अब सब। शामिर ने अपनी इज्जत अफजाई होते देखी तो कहा, मामा चलें अब इस बार। शाहजर बोला, हाँ अभी आफिया दोनों बरखुरदार ज़रा जल्दी में हैं, चलो भी। ताहिर साहब ने कहा, मजाक लहजे में कहा, कोई नहीं, नई जवानी का खून है, जोश तो मारेगा। ताहिर साहब ने आफिया और बेगम को आंख मारी। बाबा, दोनों भाइयों ने एक साथ कहा। मामा कब आएगा? ये तायाबू का घर है, शामिर 3 दफ़ा पूछ चुका था। बस करो शामिर, इतने तो तुम्हारे बाबा बेचैन नहीं थे जितने तुम हो। अभी शाजर भी तो है। आफिया बेगम ने से डांटते हुए कहा, ओहो मिसेस ताहिर, आपको कैसे पता हम थे या नहीं? मोहब्बत की दास्तानें भी ऐसे ही दिल बेचैन नहीं होता। और शाहजर और मीर ने इन्हें तंग किया और आफिया बेगम शर्मा गई। लेकिन शाहजर के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी कि हानि का कैसा रवैया होगा। अपनी सांसें अपनी आहें तुम पर वार बैठे हैं, मोहब्बत तेरे सदके हम खुद को हार बैठे हैं। इसने तमाम तैयारी कर ली थी और वाइट फ्रॉक जिसके बॉर्डर पर गोल्डन लेस थी, साथ नरम स्टफ वाला दुपट्टा और साथ कैपरी थी। आंखों में काजल और ऑरेंज कलर की लाइट लिपस्टिक करके लगाई थी। इसकी दूसरी तरफ मनाइल ने ऐसे ही फ्रॉक पहना था जैसे रंग पिंक था और दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। मनाइल के बाल छोटे थे इसलिए इसने इसको खोले रखा और हानी ने फ्रेंच चुटियाँ बनाई हुई थी। मामा कब आ रहे हैं आपके दो वो शहजादे? हानी ने लोन की कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज में कहा, बड़ी मामा। शाहजहां ने अंदर कार दाखिल होते ही गाड़ी की खिड़की में से ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की, लो जी, थिंक अबाउट डेवल इज़ प्रेजेंट। मनाइल ने कहा और हानि का दिल किया कि शामिर के गले में कोई चीज़ दे। हमारे सब अंदर हाल में आए तो जफ़र साहब ने इनका इस्तकबाल किया। वो बहुत गर्म जोश से ताहिर साहब दोनों साहबजादों के गले मिले। इतनी देर कहाँ कर दी, शामिर का रिश्ता ला रहे थे या अपना? हानि ने आस्ता आवाज़ में कहा, सॉरी यार, अब अपनी बेस्ट ग्रैंड के लिए तो गिफ्ट ना लेता। शाहजर ने कहा, ओ मिस्टर, मैं तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो के? हानि ने एटीट्यूड में कहा, ओ मिस, तुम्हें बना भी कब रहा हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं मनाल के लिए गिफ्ट लेने की बात कर रहा था, तुम्हें देर कौन रहा है? शाह की इस बात पर हानि का बस किया कि कोई चीज़ इसके सर पर दे मारे। मुझे चाहिए भी नहीं। ओके, हानि ये कहकर किचन की तरफ चली गई और शाहजर और शामिर साथ सोए बैठ गए। हानि, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं करता क्या हूँ तुम्हारे साथ? वो अपने रूम में बैठा था और उसके हाथ में हानि की फ़ोटो थी। हानि किचन में दाखिल हुई। उसने गुस्से में देखा हुआ चेहरा मनाल को 5 मिनट नहीं लगे थे ये जानने में कि इसकी लड़ाई शाहजर से हुई है। क्या हुआ? मनाल ने पूछा। कुछ नहीं, हानि ने कहा। मनाल चुप होगी क्योंकि वो जानती थी कि अभी हानि से बात करना शेरनी को छेड़ने के बराबर था। हानि और मनाल ने मिलकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया और हानि सब को बुलाने के लिए चली गई। चाचू, छोटी अम्मी आ जाए, सब खाना खा लें। हानि ने दरवाज़ा बजाकर इजाज़त मांगी और फिर सब को खाने का कहा। ओह हम, शाहजर और शामी ने एक साथ बुलंद आवाज़ में कहा, इनविटेशन दूँ या सोने की थाल पर अपने लफ्ज़ रख कर दूँ कि दोनों शहंशाह आ जाएं? इस नाचीज़ ने खाना तैयार कर लिया। हानि के अंदाज ने सबको साथ दिया। अच्छा बस अब चलो सब। और हानि खामोश रहना। अब सानी बेगम ने हानि को डांटते हुए कहा, जिस पर हानि का मुंह बन गया। लेकिन पीछे से जब शाहजर ने इसे ज़बान दिखाई तो हानि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। खाने के दौरान ताहिर साहब ने कहा, ज़फ़र मेरे जिगर, तुझसे अपने 2 नकम्मों के लिए तेरी शहज़ादी लेने आया हूँ। बाबा नकम्मे तो नहीं, अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं और आपके बिज़नेस को बढ़ाया है यार, शामिर ने कहा और सब हंस दी। और हाँ बाबा, 2 नकम्मों के लिए नहीं बल्कि 2 शहज़ादों के लिए शहज़ादी हैं। शाहजर ने भी दाद चाही। ओहो, ये कौन बोला? ताहिर साहब ने आंखें निकालने के अंदाज में हैरानकुन एक्सप्रेशन देते हुए पीछे की तरफ देखा जहाँ शाहजर अपनी पूरी वजाहत के साथ बैठा था। बाबा, आपका मोर आज शेर बना बैठा है जो हानि को देखते ही भूल जाता है कि ये वो है जिसके आगे 10,000 लेबर काम करती है। शामी ने जैसे आज शाहजर की टांग खींचने की कसम खाई थी। अच्छा, खुद भीगी बिल्ली बना रहता है तब दिखाई नहीं देता। शाह ने कहा, एक काम करो, तुम दोनों बोल लो ताहिर, हम चलते हैं घर, आपके सबूत खुद कर लेंगे बात। आफिया बेगम ने कहा, मम्मी, ओके माय डियर वाइफ, आई थिंक यू आर राइट। ताहिर साहब ने कहा, नहीं बैठे, हम चुप हैं। शामिर और शाहजर एक साथ बोले, समझता क्या है खुद को नवाब कहीं का, रईस से ज़्यादा आया बड़ा, मुझे भी नहीं ज़रूरत इसके गिफ्ट की। हानि ने एक ही पल में शाहजर को बहुत से लकाब से नवाजा था। वो फ़ानी यार, सुकून करो, मजाक कर रहा था। वो मनाने से समझाने की नाकाम कोशिश की लेकिन कि इतनी ही देर में हानि का फ़ोन बजा। कॉल एक प्राइवेट नंबर से की गई थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन? हानि ने पूछा। तुम्हारा टीचर हानि बेटा,
सर शफीक की आवाज़ सुनते ही हानि घबरा गई। कौन टीचर? मैं नहीं जानती और आइंदा कॉल करने की कोशिश मत करना, हानि ने घबराते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वो गिरने के से अंदाज में बेड पर बैठ गई, लेकिन इसके कानों में वही आवाज़ गूंजने लगी। हानि हानि क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? मना ने से परेशान देखते हुए कहा। हाँ नहीं मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो, हानि ने खुद को संभालते हुए कहा। कौन था फ़ोन पर? मनाल ने पूछा। कोई नहीं, रॉन्ग नंबर था। हानि ने बात को संभाला। मनाल ने फ़ोन खोला तो वहाँ हेडलाइन थी, बच्ची के साथ ज्यादती। मनाल ने पढ़ी तो हानि को सुनाना चाही। हानि यार देख ज़रा कैसे लोग ज़्यादतियाँ करते हैं और फिर मज़े से सुनाते हैं। मनाल ने कहा ऐसे नहीं कहो मनाल, अल्लाह किसी बच्ची के साथ ऐसा ना करे, हानि कहते हुए अपने नाखूनों से अपने जिल्द को ज़ोर से नोचने लगी। ज़फ़र बताओ अब दोगे अपने दिल के टुकड़े मुझे? भाभी कम दोस्त बनकर सोचना। सानी एक चाह से 2 शहज़ादियाँ मांगी हैं। ताहिर साहब ने कहा। ताहिर भाई बेटियां तो सबकी साझी होती हैं, आपने जिस चाह से मेरी बच्चियां मांगी हैं, अगर इस चाह से हर कोई मांगे तो कोई भी माँ बाप अपनी बच्चियों के नसीब को सोचकर परेशान ही ना हो। सानिया बेगम ये कहते हुए एक आंसू उसकी आंख से गिरा। सानिया मेरे पास बेटी नहीं और जानती हूँ अल्लाह बेटियां इनको देता है जो इनके काबिल हो। हाँ लेकिन अगर वो 2 बच्चे मेरे सबूत कर दो तो मैं बहुत खुश नसीब होंगी। आफ़िया बेगम ने इनको रोते हुए देखकर कहा। बड़ी अम्मी हानि को और मनाइल को कोई परेशानी नहीं होगी कभी, मेरा वादा है। शाहजर ने कहा। हाँ सानी मामा आप टेंस ना हो, हानि मेरी बहन और मनाइल बेगम दोनों खुश रहेंगी। शामिर ने फिर से लतीफ़ा छोड़ा था। मेरे भाई अब बस इसको कॉम्बिनेशन को दिमाग में रखना। शाहजर ने कहा। जी जी भाई, इसलिए मैं रोज़ बादाम खाता हूँ, पता है बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है। शामिर के आखिरी लफ्ज़ों को सब हंस दिया। हाँ हाँ है। शाहजर ने पीछे मुड़कर देखा। ओ सॉरी आप इसका उलट कर लो। शामिर की बातें सबको हंसा दी। हानि ये क्या कर रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा क्या बात है बताओ। मनाल ने इसके हाथ पकड़ते हुए कहा। मनाल नहीं जानती तुम, काश सर शफीक से मेरी जान इस वक्त तुम छुड़वा देते। हानि ने रोते हुए कहा। बस कर जाओ हानि, इतने सालों बाद तुम्हें कैसे याद आ गई ये बातें? अगर किसी को पता चल गया तो अब इन बातों को याद करने का फ़ायदा। मनाल ने हानि को जिस अंदाज से अल्फाज के से लगा, तोहमत का पहला कीचड़ इस पर लग चुका है। मनाल हानि ने हैरानगी से मनाल की तरफ देखा जो उसकी आइडल थी। इसके मुंह से ये सब सुनना बहुत मुश्किल हो गया था। हाँ हानि ये दुनिया बहुत जालिम है, कोई नहीं देखेगा कि तुम्हें कसूरवार ठहराएंगे और बाहर शाहजर से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। तुम इन बातों को भूल जाओ और नई ज़िंदगी का सोचो। मनाल के अल्फाज ऐसे काट गए थे। यही बातें अगर वो इससे किसी और वक्त कहती तो फिर शायद हानि को अफसोस ना होता। वो उठी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और मनाल की आवाज़ देने पर भी ना मुड़ी। हानि बात सुन तो मनाल को सब बता दें। आठ आयशा की लफ्ज़ इसके कानों में गूंजे तो वो खुद को घसीटने के से अंदाज में कमरे की तरफ जा रही थी, मगर इसके कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। कुछ थोड़ा सा फासला से बहुत ज़्यादा लग रहा था। नहीं आयशा वो नहीं समझेगी, वो जिस मिजाज की है मैं जानती हूँ। हानि और आयशा डॉक्टर आयशा की रस्म में थी और हानि अपना ट्रीटमेंट आयशा से करवाती थी। यार ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बहनें हो, वो ज़रूर समझेगी। आयशा ने कहा। नहीं समझेगी वो मुझे, मैं जानती हूँ और इसके मुंह से अल्फाज बहुत बुरे निकलते नहीं होगा बर्दाश्त। हानि अपने कॉफ़ी के कप को घूर रही थी। यार बहनें बेस्ट फ्रेंड होती हैं और तुम्हारी मदद कर सकती, तुम ठीक हो जाएगी। आशा ने इसे समझाने की कोशिश की। ठीक है फिर मैं इसे बताती हूँ, मुनासिब वक्त देखकर हानि ने कहा। कभी कभी ए हम सफ़र सभी चाहते मेरे नाम कर, जो मिला मुझे वो कबूल कर तेरी खुशियों को जानकर। कभी कभी हमारे अपनों के बहुत से अल्फाज हमें बहुत तकलीफ देते हैं, मोहब्बतें बहुत होती हैं। हाँ सच है कि अपनी फैमिली मामा बाबा बहन भाई सब अजीज़ होते हैं, लेकिन अक्सर यही रिश्ते हमें रोने पर मजबूर कर देते हैं। मामा बाबा का अपने बच्चों को सपोर्ट ना करना बच्चों को बहुत सी मुसीबतों में डाल देता है। हाँ ये नहीं कहती कि सब पेरेंट्स बराबर होते हैं, ये सब उस्ताद बुरे होते हैं, नहीं ये ज़रूरी नहीं। अगर कोई एक उस्ताद बुरा है तो सब बुरे ही हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि तुम अब भरोसा करो किसी पर तो करो, हानि मामा पर नहीं, बाबा पर नहीं, बहन भाई पर भी नहीं, तो कम से कम डॉक्टर आशा कहते थे रुकी। कम से कम हानि ने सवारी नज़रों से इसे देखा। शाहजर पर तो करो। आशा ने इसे गौर से देखा। हानि इन सब में से भूल गई थी। इसे अब होश आया था कि कल रात शाहजर क्यों आया था। वो मज़ीद खुद को बेबस महसूस कर रही थी। हानि यानी तुम ठीक हो? हानि को किसी हाल में खोता देखकर और कोई जवाब न मिलने पर इसे हानि के हाथ पर हाथ रखा। हाँ कुछ नहीं। हानि ने फ़ौरन खुद को संभाला। हानि तुम शाहजर को पसंद करती थी लेकिन अपनी माजी की वजह से पीछे होगी, ऐसा ही है ना? आशा ने जैसे से पढ़ लिया हो। नहीं आशी, मैं शाह को पसंद ज़रूर करती थी, औरत थी क्या हूँ, लेकिन ये वो पसंद नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है आशी। लेकिन ये भी सच है कि मैं इसके काबिल नहीं है। हानि ने रोते हुए कहा। हानि ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिश्ते अल्लाह बनाते हैं और अल्लाह के फैसलों पर सर झुकाना होता है क्योंकि वो बेहतर फैसला करने वाला है।
आशा ने इसे समझाने की कोशिश की। ठीक है आशी, मैं चलती हूँ, कुछ काम है। वो जाने के लिए उठी ही थी कि दरवाजे पर शाह को देखकर उसके कदम वहीं जम गया। डॉक्टर आशा इसे वहाँ देखकर मज़ीद परेशान होगी। आइए शाह, आशा ने बात संभालना चाहिए, अभी भी आया तो हानि को देखा इसलिए डर गया था। तुम ठीक हो हानि? शाह सुन चुका था सब, बस अब इसे नॉर्मल बिहेव करना था। और नहीं हानि यहाँ मुझसे मिलने आई थी, डॉक्टर आशा ने कहा। मुझे तुमसे बात करनी है, हानि ने यकदम कहा। ठीक है अच्छा डॉक्टर, हम निकलते हैं। शाह ने डॉक्टर आशा को अल्लाह हाफिज़ कहा और लेकिन हानि बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई। सब ठीक है ना मिस आयशा? शाह ने पूछा। जी जी, दरअसल वो कुछ पुरानी बातें याद करके उदास हो जाती है, डॉक्टर आशा ने कहा। "ओह अच्छा।" शाह ने इससे आगे कुछ नहीं बोला और बाहर चला गया। ज़रूरी नहीं हर मोहब्बत का आखिरी हिस्सा जुदाई हो। जिन मोहब्बतों में खामोशी सिर्फ अल्लाह के आगे तोड़ी जाए और दुनिया में से रुसवाना किया जाए तो वो मिल जाती है, और अगर ना मिले तो समझ लो कि कुछ दुआएं आखिरत के लिए संभाली जाती हैं, जिसे कुछ सज़ाएं आखिरत के लिए रख दी जाती हैं। पूरे रास्ते गाड़ी में खामोशी रही। आपने मुझसे शादी करने का फ़ैसला किस हक़ से लिया? शाह ने इसकी तरफ देखा। दिल से लिया, शाह ने बेधड़क जवाब दिया। क्या मतलब है आपका? आपका दिल, आपकी मर्ज़ी होगी, हानि ने गुस्से में कहा। अच्छा क्या तुम नहीं चाहती ये शादी करना? शाह ने बात बढ़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है। हानि ने जाने क्यों मना नहीं कर पाई तो फिर शाह ने कार साइड पर रोकी। आपने कार यहाँ क्यों रोकी? हानि ने घबराते हुए पूछा। क्योंकि मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, शाह ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। बात सिर्फ ये है मिस्टर शाह कि मुझे अपनी अभी शादी नहीं करनी और तुम मुझ पर दबाव नहीं डालोगे? हानि ने खुद को संभालते हुए कहा। तो मैं कौन सा अभी तुम्हें निकाह करने का कह रहा हूँ? शाह ने अपनी सिर से टेक लगाई। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी शाह, हानि ने बामुश्किल कह दिया, लेकिन शाह ने कोई जवाब नहीं दिया और कार स्टार्ट की। इसने कार की स्पीड तेज़ कर दी और आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में तय किया। कार रुकते ही हानि ने सांस लिया। जैसे ही बाहर निकलने लगी, शाह ने इसकी कमर पर हाथ डाला और इसे अपनी तरफ खींचा। शाह, शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी मिसेज शाहजर। शाह ने ये बात हानि के करीब होकर कान में कही। वो इसकी सांसें महसूस कर सकती थी और अपने दिल की धड़कन को रुकता महसूस कर सकती थी। शाह ने जैसे इसे छोड़ा, वो तेज़ी से कार से उतरकर घर में भागती हुई चली गई। शाह इसकी हड़बड़ाहट पर मुस्कुरा दिया। मानना पड़ेगा हानि वाकई मासूम भी हो और कशिश भी रखती हो, शाह ने दिल ही दिल में खुद से कहा। मैं ख्वाब बहुत देखता हूँ, ऐसे ख्वाब जिनमें कोई दुख, कोई परेशानी नहीं होती, जिनमें वसल की रस्ते हिजर की वादी से होकर नहीं गुजरते, जिनमें मोहब्बत हमेशा आधे खुले फूलों की तरह खूबसूरत और बच्चे की मुस्कान की तरह पाकीज़ा होती है। ऐसे ख्वाब जहाँ एक मुस्कुराहट की कीमत हज़ारों आंसू नहीं होते। हानि जानती थी कि वो शाह से मोहब्बत करती, लेकिन बयान नहीं कर पा रही थी। वो घर आकर अपने कमरे में ही बंद हो गई। हानि ने खुद को नॉर्मल किया और फिर शाह को फ़ोन लगाया। यस हानि, वो इससे ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। तो मुझे एक बात सच बताना, हानि ने डरते हुए कहा। हाँ पूछा, शाह ने कहा। हानि कुछ देर खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो बात करने जा रही इससे शाह कितना बेचैन हो जाएगा, बिखर जाएगा। वो अपने अपार्टमेंट में बैठा था और ये वो अपार्टमेंट था जहाँ इसने अपनी खुशियों की बुनियाद रखी थी। वो हर तरफ इस महक को महसूस कर सकता था जो साल पहले यहाँ गुम हो गई थी। रानिया जो शाहज़र की पूरी ज़िंदगी थी इसकी, हानि जो शाहज़र की पूरी ज़िंदगी थी इसकी मोहब्बत थी, और इस बारे में रानिया जो शाहज़र की पूरी ज़िंदगी थी इसकी मोहब्बत थी और इस बारे में हानि जानती थी। आज रानिया को मनवाने के लिए शाहज़र इसे अपने घर ले जाने वाला था कि रानी का कार एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चली गई। हानिया के ज़रिए शाहज़र बहुत मुश्किल से इस सदमे से निकला था, लेकिन आज हानिया ने ही इसका जिक्र करके इसे अंदर से ज़ख्मी कर दिया था। सुनो जब तुम नहीं थे ना, मोहब्बत दरबदर सी थी, कभी इससे कभी उससे, कभी इस दर से कभी उस दर से मोहब्बत ख्वार रही, मगर जब से मिले हो तुम मोहब्बत रास आई है, तुम्हारे पास आने से मोहब्बत पास आई है। मैं क्यों कर तुमसे ये बोलूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है कि तुम नहीं हो अब, कि तुम अब सिर्फ मेरे हो, मेरे हर आज में ज़िंदा, मेरे हर कल में शामिल हो, मिले हो जब से तुम मुझे को, तब से अब तलक मुझको सिर्फ खुद से, फ़कत खुद से मोहब्बत है। ये इसने रानी की लिखी थी और आज इसके कानों में आवाज़ गूंजी थी। शाह तुम भी ना इस सब के कितने शौकीन हो, पता नहीं क्या होगा मेरा। रानिया मुस्कुराई। जो होगा मेरे साथ होगा। ओके। शाह ने इसकी आंखों में देखा और पूरे घर में रानी की खुशी चहचाई, लेकिन कुछ खुशियाँ मुसलसल नहीं रहती। हानिया बोलो भी क्या बात है? हानिया की खामोशी ने शाह के बाद शाहज़र बोला, तुम रानी से मोहब्बत करते हो, फिर मुझसे शादी क्यों? हानि ने डरते हुए कहा। शाह ने यह सुनते ही फ़ोन रख दिया और कार को स्पीड से दौड़ाई और एक खूबसूरत से अपार्टमेंट के सामने रोक दी। हानि तुमने शाह को क्यों कहा ये सब? शाह से बात करने के बाद इसने आशा को कॉल की। इस शादी को रोकने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हानि रोते हुए कहा, तुम पागल हो, मोहब्बत करती हो जैसे, क्या मैं नहीं जानती? आशा ने परेशान होते कहा। खामोश दिल इसी को तो कहते हैं जो अपनी मोहब्बत का ऐलान भी ना करे और इसे ज़ाहिर भी ना होने दे। हानि ने बेड पर लेटते हुए कहा। खामोश मोहब्बतों की सदा अल्लाह बहुत जल्दी सुनता है हानि, और तुम भी याद रखना, जिस मोहब्बत का तमाशा बनाए बगैर तुम इसे दिल में रखकर शाह को इसकी मोहब्बत से मिलाती रही, अल्लाह ज़रूर तुम्हें इसका अजर देंगे। आशा ने ये कहते हुए हानि को साथ लाने की कोशिश की।
शायद हानि बस इतना ही कह पाई। हानि रिश्ते को ना मत करना प्लीज़, तुम्हारी मामा की ख्वाहिश है और ये तुम्हारी भी आशा ने ये कहकर फ़ोन रख दिया, लेकिन हानि का दिल इसकी बातों से बहुत ज़्यादा डर सा गया था। हाल शाह 1 हफ्ते से घर नहीं आया था। हानि की कॉल्स का भी कोई जवाब नहीं दिया। हानि का इन दिनों हाल बहुत बुरा हो गया था। वो जो इसके बगैर एक पल नहीं रह सकती थी, अब इसकी हंसी सुनने को तरस गई थी। आज एतवार था। हानि जानती थी कि आज वो घर पर ही होगा। इसने कार की चाबी ली और फौरी शाह के घर के लिए निकली। वो इसके घर के सामने खड़ी थी और अंदर जाने न जाने किस कश्मकश में थी। अचानक सामने से शामिर आता दिखाई दिया। हानिया ने खुद को संभाला। ओए होए, खुदा का खौफ खाओ लड़की, अच्छी लड़की है, शादी से पहले घर नहीं आया करती, आती ससुराल वाले। शामी ने हानि को देखते करीब आने में इसे ये कह दिया आने में इसे ये कह दिया, मोटे हर वक्त खाते रहते हो, अब मेरी इतनी प्यारी बहन किस मेंढक को दे दी। हानि ने इस पर पॉइंट मारा क्योंकि वो अभी कुरकुरे का एक पैकेट ख़त्म करते हुए इस तक आया था। तौबा, मुझ जैसा हैंडसम और डैशिंग इंसान कहीं मिलेगा तुम्हारी बहन को? शामी ने शौक से लहजे में कहा। वैसे शाजर कहाँ है? इसने अंदर की तरफ देते हुए कहा। ओ भाई से मिलने आई हैं आप? शामी ने से छेड़ा। शामिर हानि ने से घूरते हुए कहा, अच्छा यार वो आ जाएंगे, अभी तुम मामा से मिलो, मैं भाई को कॉल करके पूछता हूँ कहाँ है वो। शामिर ही कहता हुआ कार की तरफ चल दिया। हानि अंदर चली गई। आंटी शाह की कॉल है, हानि ने आफिया बेगम से कहा। ओह अच्छा। वो किचन से निकल आई। हेलो। हाँ शाह। हानि से फ़ोन लेते हुए इसने आफिया बेगम के तासर पहचानने की कोशिश की, जहाँ सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं था। वो शाह के अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। वो जानती थी कि वो इस वक्त यहीं मिलेगा। वो अपार्टमेंट में दाखिल हुआ और दरवाज़ा खुला हुआ था। शाह सामने खड़ा कॉफ़ी पी रहा था और खिड़की के बाहर देख रहा था, जिससे इसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। शाजर, हानि ने गुस्से में कहा। शाह ने पीछे देखा और वापस कॉफ़ी पीने में मगन हो गया। वो कॉफ़ी का मग लेकर जाने लगा था कि हानि सामने खड़ी होगी। उसके चेहरे से महसूस हो रहा था कि वो रो चुकी है और बेपनाह रोई है। क्या लगता है तुम्हें कि सिर्फ तुम ही हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है? एक तुम ही हो क्या? जानते हो तुम ही हो क्या? जानते हो तुम मुझे? जानते हो? बताओ मेरी लाइफ को जाना है कभी? हानि रोते हुए शाह के दिल को कुछ हुआ, लेकिन वो अभी इसे सुनना चाहता था। तुम जब बताओ अपने हालात, जब तुम्हें यकीन हो मुझ पर। शाह ने इस चिंगारी को हवा दी। मिस्टर शाह, अगर बता दूं तो हमदर्दी की नज़र से देखोगे और मुझे इससे नफरत है। हानि ने दिल की बात कह दी और अब वो सिर्फ सुनना चाहती थी। शाह इसके पास आए और इसके हाथ पर हाथ रखा। अगर मोहब्बत की निगाह से देखूं तो? शाह ने इसे गौर से देखा। मैं नहीं शाह, नहीं देखेंगे आप। मुझे खुद से घिन आती है इस वक्त को याद करके। आप कैसे, क्या लगता है आपको मोहब्बत आपने की है? सिर्फ नहीं, मोहब्बत तो एक बेख्तियार जज्बा है, दिलों पर राज करता है, किसी को तोड़ देता है तो किसी को जोड़ देता है। शाह, जब मैं छोटी थी वो सर शफीक याद है ना आपको? शाह ने इसकी हालत को बिगड़ते देखा था जैसा कि डॉक्टर आयशा ने कहा था। हेलो शाह। आयशा के फ़ोन से शाह परेशान हो गया। आयशा, शाह मैं आयशा, हानि की कंडीशन के मैटर पर बात करनी है। आयशा के लहजे ने शाह को परेशान कर दिया। हाँ बोले। शाह ने कहा, हानि की कंडीशन ठीक नहीं है। अब इसकी ये स्टेज है कि अगर किसी को अपने दिल की बात नहीं बताएगी तो मर जाएगी। अब इसे बचा लो। वो सर शफीक की ज़्यादती का ज़रूर बताएगी। आयशा की बातें शाह को परेशान करेगी। वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारे निकाह के पैगाम को मना इसने तुम्हें इस बीमारी का पता ना चलने की वजह से किया है। प्लीज़ इसको बचाओ। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो काफ़ी देर सोता रहा। वक्त बहुत कम था और इसे हानि को बचाना था। आहिस्ता चले, ज़िंदगी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज़ निभाना बाकी है। रफ्तार में तेज़ चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम अभी और ज़रूरी हैं। ख्वाहिश जो घुट गई इस दिल में, इसको दफनाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। इन टूटे छोटे रिश्ते के ज़ख्मों को मिटाना बाकी है। ए ज़िंदगी तू चल, मैं आता हूँ, क्या छोड़ के तुझे जी पाऊँगा? इन सांसों पर हक है जिनका इनको समझाना बाकी है। इसके फ़ोन पर शामिर की कॉल आई। इसने अटेंड की तो शामिर ने इसे हानि के घर आने का बताया। इसने फ़ौरन हानि को कॉल की। इससे बात करने का जवाब इसे मिल गया था। इसने आफ़िया बेगम को कॉल करके हानि को कहिए कि चली जाए यहाँ से, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसने आफ़िया बेगम को पहले ही कह दिया था कि वो हानि को मनाने के लिए ये सब करेगा, बस इन्हें साथ देना चाहिए। वो जानता था कि हानि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और वैसा ही हुआ था। हाँ बोलो। शाह ने इसको पुकारा। शाह, वो बहुत बुरा है, इसने 4 साल तक मेरे साथ। हानि कहते कहते रुकी। शाह ने इसे पुकारा। क्या? हानि बोलो। इसने इसे झंझोड़ा। शाह, इसने 4 साल मुझे गलत तरीके से छुआ है, मेंटली टॉर्च करता रहा है। तुम कहते हो ना हानि मजबूत बनो? नहीं शाह, मैं नहीं, बहुत मजबूत थी। नहीं शाह, मैं नहीं, मैं बहुत मजबूत थी। मेरे घर वालों ने मुझे तोड़ा। सबको लगा कि नाटक या ड्रामा है, पढ़ाई नहीं करनी होगी। किसी ने नहीं सुनी। ताहिर अंकल
ताहिर अंकल हटाया इससे, लेकिन तब तक एक छोटी सी बच्ची बर्बाद हो चुकी थी। मेरा बचपना अंधेरे में गुजरा। शाह सबके साथ होते हुए भी ना होने के बराबर मेरे अपने मेरे दुश्मन हो गए, और वो मुझे कहता था कि मेरी फैमिली मेरा यकीन नहीं करेगी, और वही हुआ। मोहब्बत करना इतना आसान नहीं है शाह। मैंने की तुमको खो दूंगी। अब तुमको रानिया से मोहब्बत ने इसे खो दिया। दर्द सबका अपना है और हर किसी को अपने दर्द सबसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अक्सर अपनों की लापरवाही बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर देती है। ये कहते हुए हानि बेहोश हो गई। शाह इसे फ़ौरन अस्पताल ले गया। आज इसे पहली बार इस नन्ही गुड़िया को खो देने का डर था। आज बहुत खामोश दिल की सदाएं सुनी गई थी और शाह की भी पूरी होने वाली थी। हानि 2 दिन डेंजरस जोन में रहने के बाद होश में आई थी और इसे कुछ दिन बाद डिस्चार्ज मिल गया था। शाह ने सर शफीक के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी थी और अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि पुलिस के कुछ करने से पहले ही सर शफीक की असलियत सबके सामने आई थी। इसने स्कूल की लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। हानि और शाह का निकाह जुम्मे के दिन पढ़वाया गया और शाह मीर और मनाल का तवार को साथ दोनों बेटियों को रुखसत करके सानिया बेगम अपने फ़र्ज से खैरबाद कर चुकी थी। आफ़ी बेगम ने बहुत खुशी से हानि को अपनाया था और आज हानि शाह के दिल पर हुकूमत करती थी। मुझे यौम मोहब्बत पर तुम्हें कुछ भी नहीं देना, ये ताकीद मोहब्बत है कि तजदीद मोहब्बत है, मगर जो कुछ भी है जाना ये तौहीद मोहब्बत है। सो तौहीद मोहब्बत में बिछड़ने का कभी धड़का नहीं होता। हिजर चाहत किसी दिल में कोई जज्बा नहीं होता। कभी ताकीद या तजदीद की नौबत नहीं आती। कोई कागज़, कोई ख़त, फूल या तोहफ़ा नहीं होता। मेरी आँखों में जितने रंग हैं इन सब में चाहत है। मेरे होंठों पे जितने लफ्ज़ हैं इनमें अक़ीदत है। तुम्हें मालूम है चाहत तो एक ऐसी हकीकत है जिसे लफ्ज़ों, ख़तों, फूलों, किताबों की ज़रूरत ही नहीं होती। जहाँ दिल से निकल कर बात खुद दिल तक पहुँचती है, जहाँ आँखों से निकल कर अश्क खुद ज़ाहिर करते हैं और कि हम किस हाल में हैं और कितना प्यार करते हैं। सिवाय जाने गज़ल देखो मेरी आँखें, धड़कता दिल और इसमें मौज़न जज्बे मेरी चाहत का तोहफ़ा है। मेरी चाहत के सब तोहफ़े तुम्हारे पास है। जाना मुझे यौम मोहब्बत पर तुम्हें कुछ भी नहीं देना। तो ये नावल ख़त्म हो गया। छोटा सा नावल था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।